नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नवोदय में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने संख्या पद्धति और उसके बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ परिभाषाओं को जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसको डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ओपन करके उस वीडियो को देख लेंगे। शुरुआत से है बिल्कुल संख्या पद्धति। और दोस्तों, इसके प्लेलिस्ट में भी जाके आप सिलसिलेवार ढंग से मैथ के जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, सारे चैप्टर्स का आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को उतना ही बेटर बनाएंगे। और कोशिश करना है दोस्तों कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस में 25 में 25 मैथ के क्वेश्चन जो है वो हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि मैथ क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चूँकि आज संख्या पद्धति के दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी अंक का बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपली उतने 9 बिठा देने हैं। और अगर छोटी सी छोटी संख्या पूछे तो आपको एक पहले लिखना है और फिर उस पर जीरो बिठाने हैं। मान लीजिए अगर 6 अंक का पूछा है तो 5 जीरो बिठाने हैं ताकि ये 6 अंक का हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग सिंपली 6 9 बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, उतना ही 9 हम लोग बिठा देंगे। अगर पूछे सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, तो वो क्या हो जाएगा, एक सबसे पहले, और एक पे कितना हम लोग जीरो बिठाएंगे कि 6 अंक हो जाए, यानी एक अंक का तो ये पहले ही है एक, इस पे अब हम लोग कितना जीरो बिठाएंगे कि ये 6 अंक का हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि 5 जीरो हम लोग बिठाएंगे, यानी 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का बन गया। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक पे 5 जीरो। ठीक है, उसी तरीके से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 6 9। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें इस नंबर को, तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, और सबसे बड़ी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 9,99,999। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन। उसी तरीके से 5 अंकों का पूछे तो 5 9, 8 अंकों का पूछे तो 8 9, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटी संख्या तो मैंने आपको बताया है कि एक, और उसके बाद जितना अंक का पूछा हो उससे एक कम जीरो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी दोस्तों क्या होगी, सबसे बड़ी 4 9 हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि एक पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3। 4 अंक की हो गई सबसे छोटी, 4 अंक की हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे, क्या होगा, 9 में से जीरो गया 9, 9 में से जीरो गया 9, 9 में से जीरो गया 9, 9 में से एक गया 8, यानी ये टोटल 8,999 इसका अंतर हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चंस आसानी से आप हल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंकों 6 3 8 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो इसको हम लोग समझेंगे। ये 4 अंक दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, देखिए जैसे दोस्तों क्या होता है
कि जब हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, जैसे 9 अंकों में सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए 9, 8, 7, अगर ये 3 डिजिट दिया है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा होगा, उसके बाद उससे छोटा। ये क्या हो गया, इन 3 अंकों से बना हुआ सबसे बड़ी संख्या है। 9, 8, 7 से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या 987 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जब पूछे तो उसमें हमको दोस्तों क्या करना है कि जो दिया हुआ अंक है उसका सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटा दूसरे नंबर पे लिखेंगे, उससे छोटा उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। और अगर इसी के से पूछे कि 9 8 7 का उपयोग करके आप सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 9 8 7 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 8 है। उससे बड़ी क्या है, 9 है। तो जब छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो ये 4 अंक हमको दिए गए हैं दोस्तों, 6, 3, 8, 9 जो हमको दिया गया है, तो हमको सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो इसका सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 8 लिख देंगे। अब 6 है, 3 है, तो 6 और 3 में बड़ा कौन है, 6, और सबसे छोटा कौन है, 3। यानी कि इन चारों अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है, तो ये संख्या बनाई जा सकती है। अब इसका पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ठीक इसका उलट हो जाएगा, यानी इधर 3 सबसे बाद में आ रहा है, 3 सबसे पहले आ जाएगा। 6 उधर से आप देखिए कि तीसरे नंबर पर आया, तो इधर दूसरे पे आ जाएगा। 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और सबसे बड़ी अंक इसमें क्या है, 9। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब इसका अंतर पूछा है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या जब आए तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखते हम लोग चले जाएंगे। जब सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना हो, कोई अंक दिया हो, तो सबसे हम लोग पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग इसको घटा देंगे, अंतर ज्ञात करना है। तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो हारसीन इसमें से लेंगे, घटाओ तो आपको आता ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 13, 13 में से 9 गया 4, ये हो गया हमारा 5। अब 5 तो में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से एक हारसीन लेगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, ये हमारा 7 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, और ये हमारा 9 में से 3 गया 6। यानी कि इसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6174 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो रही होगी तो एक बार फिर से हम इस वीडियो को स्टॉप करके पीछे करेंगे और उसको आप लोग समझेंगे, ठीक है। मैं काफ़ी धीमे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को लिख देंगे। मैं एक बार फिर से आपको अपने आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में उस टाइप के क्वेश्चंस जरूर डालें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या करना होता है कि जो भी इस तरीके से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, 3 अंक का पूछे, 4 अंक का पूछे, छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, जो भी पूछे, सबसे पहले हमको क्वेश्चंस के इस पार्ट को ध्यान देना है। इसमें 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी 8 से पूरी तरीके से कट जाए। हमको ये नीचे वाला लाइन छोड़िए, सबसे पहले ऊपर वाला लाइन ही हमको पकड़ना है। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 गो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 से 99 हमारा क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले हम 9
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 8 से उसमें सिंपली भाग देंगे। ठीक है, तो 8 से हम लोग भाग दे रहे हैं। 8 से हम लोग भाग जब देंगे 999 में। ठीक है, 8 एक कम 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 उतरा, 8 दूनी 16, 3, फिर क्या आया हमारा 9, फिर 8 चौका 32। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 39 हमारा आया था, और 8 चौका क्या आ जाएगा 32। हमारा शेष क्या मिला 7। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा शेष क्या मिल जाएगा दोस्तों 7 मिल जाएगा। तो हमको याद रखना है कि इसमें शेष क्या आ जाएगा हमारा 8 से जब हम लोग 999 में भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आ रहा है दोस्तों 7 आ रहा है। अब इस 7 आने का मतलब ये है कि जब हम 8 से 999 में भाग दे रहे हैं तो हमको 7 शेष आ रहा है। यानी अगर ये 7 कम होता, यानी कि ये 999 7 ज़्यादा हो जा रहा है, जिससे कि ये 8 से नहीं कट रहा है। इस बात को एक बार फिर से समझेंगे कि 7 मेरा शेष आ रहा है, यानी कि ये 999 जो है वो 7 ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके चलते ये 8 से कट नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो अगर 999 के हम लोग आगे जाते हैं, यानी कि अगर हम लोग 999 प्लस 1 करते हैं तो ये तो 4 अंक का हो जाएगा। तो हमको तो उधर जाना नहीं है, तो हमें क्या करना है पीछे आना है। तो पीछे आने के लिए क्या करना है कि 999 में हमारा 7 चूँकि ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको सिंपली 7 कम कर देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, 999 से 7 कम कर देना है। तो जब 999 से हम लोग 7 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 992 हो जाएगा। ये जो संख्या होगी 992 वो क्या होगी 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी और 3 अंकों की यही बड़ी सी बड़ी संख्या होगी। इसके बाद 992 के बाद फिर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। तो 1000 भी 8 से कटेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा वो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। हमसे तो क्वेश्चन 3 अंक का पूछा है, तो हम लोग 992 आंसर ला देंगे और उसको ही टिक कर देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा उपयुक्त संख्या क्या हो जाएगा 992 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग इसको अब चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं देखिए, 992 आया मान लीजिए, तो हम लोग अब 8 से 992 में मान लीजिए भाग दे रहे हैं। तो 8 एक कम 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 उतरा, 8 दूनी 16, 3 और 2, ठीक, तो उतरा यहाँ से 8 चौका 32 कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 124 भागफल आएगा और हमारा ये 992 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। अच्छा, अगर इसमें पूछ दे कि आपसे मान लीजिए पूछ दे कि 8 अंकों की, इसमें अगर पूछते कि 3 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 8 से पूरी तरीके से कट जाए। यहाँ बड़ी सी संख्या पे हम लोग अगर मान लीजिए छोटी कर दें, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा। तो उसमें ये करना है कि 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो जाएगी तो 100। ठीक है, 100 में हम लोग 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8, 2 आया और फिर 0, 8 दूनी 16, शेष हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि अगर हम लोग शेष 4 आया, हमसे छोटी सी छोटी संख्या पूछा है, कितने अंकों की पूछा है तो 3 अंकों की पूछा है। तो अगर हम लोग शेष 4 इसमें से घटा देंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो क्या हो जाएगा ये तो 96 हो जाएगा। 96 तो हो जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या। तो हमें वो कतई नहीं करना है, हमें वो कतई नहीं करना है, हमको 3 अंकों का ही पूछा है। तो 100 में हमारा 4 जब शेष बच रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में 4 शेष बच रहा है तो घटाएंगे तो 2 अंकों का हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे और फिर ये कैसे कटेगा 8 से, यानी कि शेष अगर 8 हो जाए, ठीक है दोस्तों, शेष अगर 8 हो जाए, जो कि होगा ही नहीं, अगर शेष 8 होगा तो क्या हो जाएगा ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे शेष 4 आ रहा है और 8 से हम लोग
भाग किए हैं, तो हमको इस 4 को 8 करना है। ठीक है, 4 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इसमें 100 में 4 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 100 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि भाजक 8 है। ठीक है, तो हमको इस शेषफल को 8 करना है। शेषफल हमारा आया है 4, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, यानी कि 4 में और 4 जोड़ेंगे तब जाके 8 होगा, और हमको शेष को 8 करना है। ठीक है, 8 क्या है, हमारा भाजक है, 8 से यहाँ पे भाग दिया गया है। तो हमारा जब शेष 4 आ रहा है तो इसमें 4 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो अब 100 में टोटल हम कितना जोड़ देंगे, शेषफल हमारा आया है 4, तो यानी कि 100 प्लस 4 यानी कि 104 क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा जो 8 से पूरी तरीके से कट जाए। तो पहले ही हमको इसमें नहीं जोड़ देना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 992 वाले में 7 शेष बचा था। ठीक है, तो पहले ही हमको इसमें नहीं जोड़ना है, पहले इस शेषफल को हमको जिस अंक से भाग दे दिया जा रहा है उससे घटा देना है। ठीक है, और फिर वो जो घटाने पे जो संख्या आएगा उसको हमको जिसमें भाग दिया जा रहा है, जैसे कि 100 में भाग जो दिया जा रहा है या फिर 999 में, तो उसमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक संख्या दिया गया है, संख्या 8, 9, 6, 2, 5 में 9 और 6 का स्थानीय मान और उसका अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान आपको निकालने आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। देखिए 8, 9, 6, 2, 5। ठीक है, अब इसमें हमको बोला है कि 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने में क्या होता है, इस तरीके से करते हैं कि 9 गुना 1, यहाँ तक तो सब में करना है, जितना भी अंक का इसमें पूछे तो उतना गुना 1 आपको कर देना है। अब देखिए 9 के बाद कितने अंक है, 9 के बाद 6, 2 और 5 है, यानी 3 अंक है। तो यहाँ पे सिंपली 3 हमको 0 बिठा देना है। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 9 गुने 1000 क्या हो जाएगा, 9000। तो यानी कि 9 का इस अंक में स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बनाने का विधि बताया। अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो सिंपली इसमें क्या करना है, अपने मन से, इस तरीके से आप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से ही देख लीजिए कि 9 जितना भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो सबसे पहले उस अंक को लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उस अंक के दाहिने बगल, बाएं बगल नहीं देखेंगे। ठीक है, दाहिने बगल कितना अंक है, तो दाहिने बगल कितना अंक है, 3 अंक है। तो 9 पे क्या करेंगे, 3 0 हम लोग बिठा देंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा, उसका उस नंबर का, उस अंक का स्थानीय मान आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ही हम देखेंगे कि इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, तो हाँ, अगर हम उसका पूरा विधि से जाएं, जिस तरीके से आपको बनाना होता है, अपने क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं अपने क्लास में, तो उस तरीके से आप जाएं तो इसको बनाना होगा। तो आपको 6 गुने 1, और 6 के बाद कितने अंक है, 2 हैं, तो 2 0 यानी कि 600। 600 इसका स्थानीय मान होगा। लेकिन कंपटीशन में आपको ये टर्म्स, आपका जो ये स्टेप है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, आपको रंगना होता है वो एमआर शीट को। ठीक है, आप किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं वहाँ पे एग्जामिनर आपको नहीं देख रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे एग्जाम कंपटीशन में टाइम का भी कमी होता है, तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, हम मैंने आपको बताया 6 का पूछा है तो 6 लिख देंगे, 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 बिठा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा स्थानीय मान 600। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 लिख देंगे, 9 के बाद 3 अंक है, 3 0 बिठा देंगे। उसी तरीके से 6 का पूछा है तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 बिठा देंगे। दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों को घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा हमारा, जो कि हारसिन दिए होंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि इसका अंतर 8400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में, संख्या क्या है, 8, 6 और 9 अंकों से मिलकर बनी है। 6 इकाई के स्थान पर है, 8 दहाई के स्थान पर है और 9 सैकड़ा के स्थान पर है। वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इकाई क्या होता है, 1 होता है। दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। सैकड़ा में कितना होता है, 3। हजार में 4, 10,000 में 5, लाख में 6, 10 लाख में 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम लोग निचले क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि 6 इकाई के स्थान पे इन्हीं 3 अंकों से मिल के वो संख्या बना है। इसमें 6 इकाई के स्थान पे है, तो इकाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 6 गुने 1 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक, 8 दहाई के स्थान पे है, तो दहाई का मतलब होता है, क्या होता है, 2 अंकों की संख्या, तो 10 होता है उसका वैल्यू। तो 8 गुने, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की छोटी संख्या 10, यानी 8 गुने 10 इक्वल टू 80। और फिर कह रहा है कि 9 सैकड़ा के स्थान पे है, तो सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि 9 गुने 1 पर 2 जीरो, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 900। तो अब इन तीनों को जोड़ देना है। 6 इकाई पे है, दहाई पे 8 है, सैकड़ा पे 9 है। इन तीनों को जोड़ेंगे, 900, 80 और 6 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 900, 900, फिर 80 और फिर 6, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 986। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये 6 इकाई पे आ गया, 8 किस पे आ गया, दहाई पे आ गया, और 9 किस पे आ गया, आपका सैकड़ा पे आ गया। तो आपका ये संख्या बन गया 986। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। जितना आपको इकाई पूछे तो 1 से गुना कीजिए, दहाई पूछे 10 से, सैकड़ा पूछे 100 से, हजार पूछे 1000 से, तो इस तरीके से गुना करके और उसको आपको जोड़ देना होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 4 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया थे इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको हल करेंगे वीडियो रोक के। ठीक है, तो इसको आप लोग हल करें, और तब तक मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर अपना मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये टर्म पे आप ध्यान देंगे, ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 1000। ठीक है, 1 पे 3 जीरो, जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 से हमको इसको भाग दे देना है, जितना संख्या पूछे उसमें उस संख्या से भाग दे देना है। तो भाग देंगे, 6 कम 6, 4 शेष आया, फिर 0 आया, 6 छक 36, फिर 4 शेष आया, 0 आया, 6 छक 36। ठीक है, यानी कि इसमें 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, 1000 में जब 6 से भाग देंगे तो 4 शेष बच जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि 4 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या पूछा है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमारा शेष दोस्तों क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी संख्या कट जाएगी पूरी तरीके से यदि उस संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है उतना ही शेष बचे, जो कि उतना ही शेष बचता नहीं है। अगर उतना शेष हो तो संख्या ही कट जाएगी। तो हमको चूंकि अब इसको कटाना है, 1000 से पूरी 1000 में क्या जोड़ना है कि 6 से पूरी तरीके से कट जाए। तो हमारा जो ये 4 शेष बच रहा है, तो अगर ये 4 की जगह 6 शेष बचने लगे, तो 6 शेष बचने की स्थिति में ये हमारा संख्या पूरी तरीके से कट जाएगा। अब 6 शेष बचने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 शेष बचा है तो इसमें 2 जोड़ना होगा। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चंस आए कि उसमें जब पूछे कि क्या जोड़ने की स्थिति आए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिससे भाग दिया जा रहा है उसका और जो शेष आ रहा है इसको हम लोग माइनस कर देंगे।
यानी कि शेषफल को भाजक के बराबर करेंगे। शेषफल को भाजक, भाजक मीन्स जिससे भाग दिया जाता है, भागफल मीन्स जो भाग देने के बाद संख्या आता है, और भाज्य जो होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, और नीचे वाला शेष। तो शेषफल को हमको भाजक के बराबर करना है। शेषफल क्या है, 4 है, भाजक क्या है, 6 है। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि 2 और ज़्यादा ए संख्या होता है, 1002 और ज़्यादा होता तो 6 से पूरी तरीके से कट जाता। तो 1000 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1000 जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 2 जोड़ देंगे। जब 2 हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1000 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1002। अब हम इसको आप लोग चेक कर लेंगे, ये 6 से ज़रूर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 शेष बच रहा है। अब 2 बढ़ गया तो ये 6 शेष बचेगा, जो कि बचेगा नहीं, 6 शेष नहीं बचेगा मतलब ये कट जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार फिर से अपने ढंग से 1002 में 6 से भाग को देंगे, निश्चित तौर पे कट जाएगा। और इसको आप लोग एक बार टेस्ट जरूर कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1002। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पूर्णांक, इसको हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं। 3 पूर्णांक 1/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 4 हो जाए। योगफल मतलब जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। 3 पूर्णांक 1/5 होता है, 3 पूर्णांक 1/5, इसमें इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं, 3 गुने 5 कर देंगे और प्लस इसको कर देंगे ऊपर वाले को, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जब भी हम लोग पूर्णांक को तोड़ते हैं तो इन दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं और फिर जो गुणनफल आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 गुने 5 15 और प्लस 1 ऊपर है, अंश है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और बट्टा में 5 है तो 5 ही लिख देंगे। तो 3 पूर्णांक 1/5 दोस्तों क्या हो गया हमारा। चूँकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर आप लोग अगर समझदार होंगे तो ये सब चीज़ जानते होंगे तो बोर मत होंगे, ठीक है। तो 3 पूर्णांक 1/5 हो जाएगा आपका 16/5। अब इसमें पूछ रहा है कि 16/5 में क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए हम x मान लें ताकि योगफल क्या हो जाए 4 हो जाए। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए, स्टेटमेंट था पहले क्वेश्चन, अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लिए। इस 16/5 में क्या जोड़ेंगे यानी x जोड़ेंगे तो ये संख्या 4 हो जाएगा। जैसे मैं आपको पूछूंगी 2 में क्या जोड़ेंगे कि वो 4 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे 4 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। 2 में क्या जोड़ेंगे कि ये 4 आए तो हम लोग क्या करेंगे 4 में से 2 घटा देंगे। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि 16/5 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाए, तो हमको x निकालना है। तो x इक्वल टू 4 माइनस 4 में से 16/5 घटा देंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। 4 माइनस 16/5 हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग भिन्न का घटाव आप जानते ही होंगे, 1 और 5 का लघुत्तम 5, 1 5 5, 5 चौका 20 माइनस 5 एकम 5 और 1 16 एकम 16, 20 में से 16 गया, क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, तो 4/5। तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा 4/5, यानी कि 16/5 में अगर हम लोग 4/5 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। देख लीजिए 16/5 में अगर हम लोग 4/5 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5 5 का लघुत्तम 5, 16 प्लस 4 यानी कि 20/5, कटाएंगे तो क्या हो रहा है 4 हमारा हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, और तब हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 से 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम लोगों ने यह अभाज्य संख्या पढ़ा था। अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें 1
और स्वयं से भाग लगता है, ठीक है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो उसके आधार पे हम लोग 10 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्या क्या होगी, 10 के बाद 11, फिर 13, फिर 15, 15 नहीं होगा 17, ठीक है, फिर 19, फिर 23, और फिर 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको जोड़ लेंगे और इसका आंसर आप ले लेंगे, ठीक है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये 6 अंकों की 10 से 30 के बीच ये 6 अभाज्य संख्या है, और इसको आप लोग जोड़ लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 प्लस डैश बटा 6 इक्वल टू 13.1/6 में डैश के स्थान पे क्या अंक लिखा जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 प्लस मैं आपको बोलूं कि 12 में क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाए। 13.1/6 का मतलब हुआ 79/6, यानी कि 12 में हम लोग क्या जोड़ें कि 79/6 आ जाए। तो सिंपली हमको क्या करना है, 79/6 में से 12 को घटा देना है, जो आएगा वही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करेंगे। 2 क्वेश्चन आपको इसमें से वीडियो में से हो गए, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको आपको बता ही देता हूँ। आप ये बॉक्स देख के कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। 13.1/6 हो जाएगा दोस्तों 79/6 माइनस 12। इसको हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे, 6 और 1 का लघुत्तम हुआ 6, 6 एकम 6, 79, ठीक है, माइनस 1, 6, 6 बड़े 72, यानी कि 79 में से 72 आएगा हमारा, क्या आएगा 7/6। तो अब इस स्थान पे देखिए हमको क्या फील होगा, बट्टा में तो 6 है ही, ठीक है, 7/6 हम जोड़ेंगे 12 में, ये आप याद रखिएगा। 12 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7/6 जोड़ेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 7/6 में नीचे तो 6 है ही, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में क्या भरेंगे हम लोग, 7 भरेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को, क्रैक नवोदय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक दोस्तों शेयर करेंगे। चलिए आगे आते हैं, हम लोग संख्या पद्धति के ही अगले पार्ट्स में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।